हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लीवर के बारे में। सिटी एब्डोमेन में जो सबसे बड़ा ऑर्गन हमें दिखाई देता है वो होता है लीवर। इसकी एनाटॉमी सिंप्लीफाइड तो है, लेकिन अक्सर हम इसको इग्नोर करते हैं। हम अपनी रिपोर्ट्स में लिख देते हैं कि भाई द पैथोलॉजी इज सीन इन राइट लोब ऑफ लिवर और लेफ्ट लोब ऑफ लिवर। हम ज़्यादा अपने ब्रेन को प्रेशराइज नहीं करते हैं कि हम इसके सेगमेंट्स की प्रैक्टिस करें। इसी वजह से हम मोस्टली कैल्सिफाइड ग्रेनुलोमास को लिख देते हैं राइट लोब में है, लेफ्ट लोब में है। कैल्सिफाइड ग्रेनुलोमास तक तो ठीक है, लेकिन कई बार इट कैन बी ए ट्यूमर, इट कैन बी एचसीसी, इट कैन बी ए मास। तो उस केस में सर्जन्स कैन इंसिस्ट कि काइंडली स्पेसिफाई कि जो पैथोलॉजी है, ये मास है, ये किस सेगमेंट में है। क्या ये एक सेगमेंट में है, दो में है, तीन में है? ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली ये सेगमेंटल एनाटॉमी उनको हेल्प करती है कि पेशेंट की सर्जरी किस तरीके से की जाएगी, उस सर्जरी का उस पेशेंट को फायदा होगा भी कि नहीं होगा, उस सर्जरी करने के बाद जो लीवर का पार्ट निकाला जाएगा, उसके बाद जो लीवर का पार्ट बचेगा वो कितना हेल्पफुल रहेगा पेशेंट के जो डेली लाइफ के लिए वो फंक्शन, लीवर फंक्शन कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आज हम बात करेंगे लीवर के सेगमेंट्स की, जिनको डिवाइड किया था एक फ्रेंच एनाटमिस्ट और सर्जन कोइना ने। कोइनो ने लीवर के जो लीवर को 8 सेगमेंट्स में डिवाइड किया। उनके जो प्लेन्स थे वो किस तरीके से डिवाइड किए गए, इस बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक ब्लू स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, जिसको हम बोलते हैं आईवीसी। ये जो ब्लू स्ट्रक्चर आप इस ग्राफिक में देख पा रहे हैं, इसको बोलेंगे आईवीसी। ये लीवर के पीछे से जाता है, यानी पोस्टीरियर लीवर जाता है। इसमें 3 वेसल ड्रेन करती हैं लीवर से आती हुई 3 वेसल्स। पहली होती है राइट हिपैटिक वेन, फिर होती है मिडल हिपैटिक वेन और फिर होती है लेफ्ट हिपैटिक वेन। ये तीनों वेन आईवीसी में ड्रेन करती हैं। उसके बाद हम एक अलग स्ट्रक्चर देखेंगे, इसको बोलेंगे पोर्टल वेन। पोर्टल वेन स्प्लीनिक वेन और सुपीरियर मेसेंटिक वेन से के कॉन्फ्लुएंस पे बनता है, उनको जोड़ के बनता है। पोर्टल वेन लीवर के पास जाती है और लीवर में पेनिट्रेट करके 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। एक होता है लेफ्ट पोर्टल वेन, इस तरफ वाले को बोलेंगे राइट पोर्टल वेन। हर लेफ्ट और राइट पोर्टल वेन की 4 ब्रांचेज होंगी लीवर के इस तरफ के 4 सेगमेंट्स को और इस तरफ के 4 सेगमेंट्स में डिवाइड करने के लिए। तो ये जो 8 सेगमेंट्स हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है? एक्चुअली जो ये 8 सेगमेंट्स है लीवर के, ये दीज सेगमेंट्स आर फंक्शनली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इसको कैसे समझेंगे? सपोज कीजिए एक बिल्डिंग है जिसके अंदर 8 कमरे हैं। तो अगर सपोज कीजिए किसी एक कमरे में आग लग जाती है या कुछ ऐसा हो जाता है कि उस कमरे को आपको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो कमरा ऐसे होगा कि वो हर कमरे से कनेक्टेड होगा, तो पूरी बिल्डिंग को खतरा हो सकता है, यानी पूरी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करना पड़ सकता है। लेकिन लीवर में ऐसा नहीं होता। लीवर के हर सेगमेंट्स यानी हर कमरे का एक अलग इनफ्लो है, एक अलग आउटफ्लो, यानी कि अंदर जाने का दरवाजा और बाहर जाने का दरवाजा अलग है। तो किसी भी कमरे का दूसरे कमरे से ज्यादा कनेक्शन नहीं है। अगर हम एक कमरे को बंद कर देते हैं तो सारे कमरे, बाकी के सारे कमरे अलग तरीके से काम कर सकते हैं, सारे रूम्स अलग तरीके से काम कर सकते हैं। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कोइना सेगमेंट्स। इसमें क्या होता है कि अगर मान लो कोई ट्यूमर इस सेगमेंट में है, तो हम इसी सेगमेंट को निकाल के बाकी सेगमेंट को प्रिजर्व कर सकते हैं और इसके ना होने से इन बाकी सेगमेंट्स पे कोई ज्यादा बुरा असर नहीं पड़ेगा। ये सारे सेगमेंट्स अलग अपने इंडिपेंडेंट तरीके से काम करते रहेंगे और पेशेंट को के लीवर के फंक्शंस में ज्यादा लॉस होगा नहीं। तो जो हमारे कोइनो थे, उन्होंने लीवर को डिवाइड करने के लिए 3 वर्टिकल प्लेन्स और एक हॉरिजॉन्टल, इसको मैं हॉरिजॉन्टल नहीं कहूंगा, ये थोड़ा ओब्लिक था, इन प्लेन्स को यूज किया। ये प्लेन्स कैसे ड्रॉ किए गए उनके द्वारा? उन्होंने क्या किया, जो राइट हिपैटिक वेन के अलोंग एक प्लेन ड्रॉ किया गया, जिसको बोलते थे प्लेन अलोंग राइट हिपैटिक वेन, सिंपल। दूसरा प्लेन था मिडल हिपैटिक वेन के अलोंग, इसको बोलेंगे प्लेन अलोंग मिडल हिपैटिक वेन। थर्ड हो गया प्लेन अलोंग फेल्सिफॉर्म लिगामेंट। ये प्लेन उन्होंने लेफ्ट हिपैटिक वेन के अलोंग नहीं ड्रॉ किया गया, इस प्लेन को बोलेंगे अम्बिलिकल प्लेन, क्योंकि जो फेल्सिफॉर्म लिगामेंट के अंदर होता है लिगामेंटम टीरिस। जो हमारी फीटल लाइफ होती है उसमें लिगामेंटम टीरिस जो होता है वो एक्चुअली अम्बिलिकल वेन है, जो हमारे बर्थ के बाद उसका यूज अब रहा नहीं, तो वो फाइब्रोज हो गया, एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जो फेल्सिफॉर्म लिगामेंट के अंदर ट्रेवर्स करता है, जिसको बोलेंगे लिगामेंटम टीरिस। तो इस फेल्सिफॉर्म लिगामेंट के अलोंग एक प्लेन, थर्ड प्लेन आ गया। ये 3 प्लेन हो गए वर्टिकल और चौथा प्लेन हो गया ओब्लिक। इस ओब्लिक प्लेन को कैसे बोलेंगे? जब पोर्टल वेन लेफ्ट और राइट में डिवाइड करेगी तो इसके अलोंग एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं जो पोर्टल वेन है सबसे पहले राइट पोर्टल वेन में डिवाइड कर दी, थोड़ा सा ऊपर जाके लेफ्ट में डिवाइड की, तो थोड़ा सा ये ओब्लिक हो गया। तो इनसे लीवर को कैसे डिवाइड किया गया? जो प्लेन अलोंग राइट हिपैटिक वेन था वो राइट लोब ऑफ लीवर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, और प्लेन अलोंग लिगामेंटम टीरिस या फेल्सिफॉर्म लिगामेंट था वो लेफ्ट लोब को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और जो बीच वाला था मिडिल हिपैटिक वेन वो पूरे लीवर को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो इससे डिवाइड हुआ ये सारा लेफ्ट लोब, ये राइट लोब, इससे हुआ ये राइट लोब का इधर वाला हाफ, ये इधर वाला हाफ, और इससे हुआ ये लेफ्ट लोब का
लेटरल हाफ और मीडियल हाफ। जो हाफ थोड़ा सा अंदर की तरफ है इसको बोलेंगे लेफ्ट लोब का मीडियल हाफ और इसको बोलेंगे लेटरल हाफ। लेकिन इसमें ऐसे इसको मीडियल और इसको लेटरल नहीं बोलेंगे। ये वाले प्लेन ने लीवर के राइट लोब को एंटीरियर हाफ और पोस्टीरियर हाफ में डिवाइड किया। ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि एंटीरियर हाफ में ये दो सेगमेंट आए और पोस्टीरियर हाफ में ये दो सेगमेंट आए। तो इसको हमें याद करना है कि एंटीरियर हाफ में राइट लोब के 5 और 8 सेगमेंट होते हैं, यानी कि जब हम लीवर को ड्रॉ करेंगे एक्सियल में तो आगे की तरफ 5 और 8 होगा और पीछे की तरफ 6 और 7 होगा। ऐसे ही लेटरली 2 और 3 और मीडियली 4A और 4B। एक सेगमेंट जो फर्स्ट सेगमेंट है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि वो इस वाले सेगमेंट 4 के पीछे की तरफ है, यानी कि आईवीसी और सेगमेंट 4 के बीच में आएगा सेगमेंट 1, जिसको बोलेंगे कोडेट लोब। तो ये जो हमारी पोर्टल वेन थी, जो हमारी हिपेटिक वेन थी, हमने वर्टिकल प्लेन्स डिस्कस कर लिए हैं। अब हम एक हॉरिजॉन्टल, जिसको हम ओब्लिक भी बोल सकते हैं, इस प्लेन को डिस्कस करेंगे। इसने क्या किया, जो हमारी पोर्टल वेन मेन थी और ये राइट साइड में चलेगी, लेफ्ट वाले में चलेगी। राइट वाली ने जो राइट लोब को ऊपर और नीचे दो हिस्सों में काट दिया। तो ऊपर वाले सेगमेंट जो हो गए वो हो गए सेगमेंट 7 और 8 और नीचे वाले हो गए सेगमेंट 5 और 6। ऐसे इसने ऊपर वाले दो सेगमेंट, नीचे वाले दो सेगमेंट, ऊपर हो गया 2 और 4A, नीचे हो गया 3 और 4B। तो इस तरीके से ये सारे सेगमेंट्स डिवाइड किए गए हैं। अब इन सेगमेंट्स का नोमेनक्लेचर हुआ कैसे, यानी कि इसको 1 क्यों बोला गया, 2 क्यों बोला गया, इसी को 4 क्यों बोला, इसको 7 क्यों बोला, 8 क्यों बोला, इस तरीके से। तो उन्होंने कुछ नहीं, एक क्लॉकवाइज तरीके से हर सेगमेंट का नाम रख दिया। जो सेगमेंट क्लॉक के हिस्से में आता गया उसका नंबर उसके असेंडिंग ऑर्डर में जाता गया। जैसे सबसे पहले उन्होंने पीछे शुरू किया, जो पीछे वाला सेगमेंट था इसके पीछे, उसको बोला 1, थोड़ा सा क्लॉकवाइज आए, इसको बोला 2, फिर 3, इस वाले को पूरे को उन्होंने 4 बोल दिया, फिर इसको 5, फिर पीछे गए 6, पीछे थोड़ा ऊपर गए 7 और 8। तो इस तरीके से क्लॉकवाइज तरीके से सेगमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सारे सेगमेंट्स का नोमेनक्लेचर हुआ। तो अब हम एक केस के माध्यम से ये सारे सेगमेंट्स को डिस्कस करेंगे कि हम इसको प्रैक्टिकली कैसे यूज कर सकते हैं, हम सारी प्लेन्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें वेसल्स की एनाटॉमी के बारे में जानना होगा। जो हमारी आईवीसी होती है उसको पहचानने का एक सिंपल तरीका होता है, जो हमारी किडनी है उससे एक वेन निकलेगी जिसको बोलेंगे रीनल वेन, ऐसी दूसरी किडनी से वेन निकलेगी, दोनों वेन जिस वेन में जाके मिलेंगी उसको बोलेंगे आईवीसी। आईवीसी जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो लीवर के पोस्टीरियरली होती है, जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया था। तो ये पोस्टीरियर लीवर के पीछे से जाते जाते ये जाके राइट एट्रियम में ड्रेन कर जाती है। तो ये राइट एट्रियम में ड्रेन करने से पहले ये जो वेन है इसमें लीवर की 3 जो मेजर वेन है वो ड्रेन करेंगी, जो मैंने एनाटॉमी में बताया था आपको। ये वाली होगी राइट हिपैटिक वेन, ये वाली होगी मिडल हिपैटिक वेन और ये वाली होगी लेफ्ट हिपैटिक वेन। तो इन 3 वेन के अलावा जो एक होती है पोर्टल वेन। तो पोर्टल वेन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें पहले सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, जैसे मैंने आपको बताया था, स्प्लीनिक वेन्स के साथ कॉन्फ्लुएंस करेगी, यानी उसका जुड़ेगी। स्प्लीनिक वेन इसको हम कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि ये स्प्लीन से निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो स्प्लीन से निकल के स्प्लीनिक वेन सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन में ड्रेन करेगी और दोनों मिलकर मिलाएंगे मेन पोर्टल वेन। मेन पोर्टल वेन थोड़ा सा ऊपर जाके 2 पार्ट में डिवाइड करेगी। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो 2 पार्ट में डिवाइड करना है, इस पोर्टल वेन को डिवाइड करना है, तो सबसे पहले ये राइट पोर्टल वेन में डिवाइड करती है, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाके लेफ्ट पोर्टल वेन में डिवाइड करती है। इसलिए जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, जो लीवर को 2 पार्ट में बीच में से काटता है, वो थोड़ा ओब्लिक होता है। तो ये वाली होगी राइट पोर्टल वेन और ये वाली होगी लेफ्ट पोर्टल वेन। लेफ्ट पोर्टल वेन की बाकी आगे एंटीरियर पोस्टीरियर ब्रांचेस होंगी, ऐसी राइट पोर्टल वेन की एंटीरियर पोस्टीरियर ब्रांचेस होंगी। तो ये सारी एनाटॉमी जानने के बाद हमें एक लिगामेंटम जो टीरीज था, जो हमारा फैल्सिफम लिगामेंट था, उसकी एनाटॉमी भी जाननी है। तो ये जो यहाँ पे हमें एक ब्लैक स्ट्रक्चर दिख रहा है लीवर के बीच में जाता हुआ, इसको बोलते हैं फैल्सिफम लिगामेंट। इस फैल्सिफम लिगामेंट के अंदर एक व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर भी है, जिसको बोलेंगे लिगामेंटम टीरीज। लिगामेंटम टीरीज कुछ नहीं है, वही अम्बिलिकल वेन है जो हमारे बर्थ के बाद फाइब्रोज हो गई है, कोलैप्स हो गई है और बाद में इसको हम लिगामेंटम टीरीज बोल देते हैं। तो ये सारे स्ट्रक्चर पता करने के बाद हमें कुछ लाइंस ड्रॉ करनी है, जो अभी तो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दिखा रहा हूँ, बाद में आप इसको माइंड में भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो आईवीसी के लेवल पे जब तीनों हिपैटिक वेन कॉन्फ्लुएंस कर रही होंगी, यानी जुड़ रही होंगी, तो हम उसमें 2 प्लेन तो यहीं पे ड्रॉ कर देंगे। जो पहला प्लेन है वो हमारा है प्लेन अलोंग राइट हिपैटिक वेन, दूसरा प्लेन है प्लेन अलोंग मिडल हिपैटिक वेन, तीसरा प्लेन ड्रॉ करने के लिए हमें थोड़ा नीचे जाना है। नीचे जाना क्यों है, क्योंकि हमें अपना फैल्सिफम लिगामेंट ढूंढना है। ये हमारा फैल्सिफम लिगामेंट है। तो इसके अलोंग जो हमारा तीसरा प्लेन ड्रॉ होगा उसको बोलेंगे प्लेन अलोंग अम्बिलिकल वेन। तो ये तीनों प्लेन हो गए वर्टिकल प्लेन। और जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन था वो तो हमारा बट नेचुरल है, वो हमारा है प्लेन अलोंग पोर्टल वेन, जो कि हमें इसके पीछे दिखाई दे भी रहा है, ये पोर्टल वेन हो गई। तो
अब हम सबसे पहले ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, यानी कि क्रेनियो टू कोडम जाएंगे, तो हमें पहले लंग दिखाई देंगे। लंग जैसे खत्म होंगे हमारा एब्डोमिनल कैविटी स्टार्ट होगी और हमारा लीवर हमें दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो लीवर जब हमें दिखना स्टार्ट होगा तो ये बीच वाली लाइन जो है, जो कि प्लेन अलोंग मिडल हिपैटिक वेन थी, वो लीवर को लेफ्ट लोब और राइट लोब में डिवाइड करेगी, यानी कि ये वाला सारा हिस्सा लेफ्ट लोब है, ये वाला सारा हिस्सा राइट लोब है। अब लेफ्ट लोब में भी कौन सा, तो लेफ्ट लोब को डिवाइड करने के लिए था प्लेन अलोंग फेल्सिफॉर्म लिगामेंट, तो लेफ्ट लोब को डिवाइड किया गया लेटरल सेगमेंट में और मीडियल सेगमेंट में, और राइट लोब को डिवाइड किया गया पोस्टीरियर और एंटीरियर। नेचुरली ये पोस्टीरियर है क्योंकि ये वर्टिबल बॉडी की तरफ है, तो ये पोस्टीरियर होगा, ये एंटीरियर होगा, ये लेटरल होगा, ये होगा मीडियल। तो अगर हमारा कोई लीजन यहाँ पर है तो कौन से सेगमेंट में होगा, या फिर सपोज कीजिए यहाँ पे तो कौन से सेगमेंट में होगा, उसको सिंपल था जो मैंने आपको डायग्राम में समझाया था। तो लेफ्ट लोब का जो सुपीरियर हाफ होता है उसमें इधर वाला यानी कि लेटर वाला सेगमेंट होता है 2, ये वाला होता है 4A, और ऐसे ही राइट लोब में पोस्टीरियर होता है 7, ऊपर वाला होता है 8। तो 2, 4A, 8 और 7, इसको आप याद कर लीजिए। 2, 4A, 8, 7। 8 is anterior, 8 anterior, 8 is anterior, 7 is posterior। 6 और 7 दोनों posterior होते हैं। तो ऐसे ही जैसे हम नीचे आते जाएंगे तो हमें सबसे पहले लेफ्ट पोर्टल वेन दिखाई देगी एज एक्सपेक्टेड। लेफ्ट पोर्टल वेन जैसे दिखाई दी तो लेफ्ट लोब हमारा इंफीरियर एस्पेक्ट में आ चुका है, यानी लेफ्ट लोब बीच में से कट चुका है। अब उसका इंफीरियर सेगमेंट्स आ जाएंगे। इंफीरियर सेगमेंट्स कौन से थे, 3 और 4। 3 तो सिंपल है 3, और ये 4B क्योंकि 4A ऊपर था, 4B नीचे है, तो 3 और 4। उसके बाद थोड़ा सा अभी राइट लोब का हमारा हाफ डिवीजन नहीं हुआ है क्योंकि हमारे को राइट लोब नहीं दिखाई दे रहा है, तो राइट लोब के अभी भी हमारे को सुपीरियर सेगमेंट्स ही दिखाई देंगे। कौन से सुपीरियर सेगमेंट्स थे, 7 और 8। तो थोड़ा सा नीचे आएंगे तो अभी राइट पोर्टल वेन हमारी दिखाई दे रही है, तो राइट पोर्टल वेन दिखाई देते ही हमारा राइट लोब भी नीचे वाले पार्ट में जा चुका है। तो नीचे वाले पार्ट में कौन से सेगमेंट्स थे, ये वाला सेगमेंट था 6 क्योंकि ये पोस्टीरियर है, वर्टिबल बॉडी के पास है, और ये वाला सेगमेंट था 5। ऊपर गए तो हो गया 7, 8, नीचे आए तो हो गया 6, 5। अब जो नीचे वाले सेगमेंट है वो सबसे इजी है क्योंकि वो बिल्कुल एक सीक्वेंस में है। तो जैसे ही आपको राइट पोर्टल वेन दिखाई दे तो इसका मतलब पूरा लीवर नीचे जा चुका है, यानी पूरा लीवर बीच में से डिवाइड हो चुका है। तो उसको याद करने का एक सिंपल तरीका है 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है 3, 4, 5, 6। एक और ट्रिक मैं आपको बताऊंगा जो थोड़ा सा एक ट्रिक मैं यूज करता हूं। आप देखेंगे जैसे ही आपको राइट पोर्टल वेन दिखाई दे रही है उसी टाइम आपको किडनी भी दिखाई दे रही है। जैसे ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे, राइट पोर्टल वेन दिखानी थी, किडनी दिखानी शुरू की, तो किडनी के लेवल पे राइट लोब नीचे आ चुका है, यानी कि राइट लोब का इंफीरियर पार्ट आ चुका है। तो एक सिंपल तरीका, जब आपको किडनी दिखाई दे तो किडनी के साथ वाला जो राइट लोब है लीवर का वो सेगमेंट 6 है, और जैसे किडनी खत्म हो वो सेगमेंट 7 है, क्योंकि 6 और 7 पोस्टीरियर होते हैं, किडनी भी पोस्टीरियर की तरफ है। तो किडनी दिखे तो 6, किडनी ना दिखे तो 7। तो जब 7 दिख रहा है तो उसके आगे वाला होगा 8, और जब किडनी दिख रही है 6 तो उसके आगे वाला 5। तो इंफीरियर हाफ में क्या हो गया, 3, 4, 5, 6। तो हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। सपोज कीजिए कि हमारी एक पैथोलॉजी यहां पर है, तो आपको सिंपल बताना है कि ये कौन सा सेगमेंट है। कैसे बताएंगे, किडनी देखेंगे, किडनी देखेंगे इंफीरियर हाफ में आ गए, इंफीरियर हाफ में आ गए हैं तो ये वाला 6 होगा, तो 3, 4, 5, 6 ये सेगमेंट 3 हो गया। यह हुआ तो 4, 4 भी कौन सा, 4B क्योंकि B नीचे है A ऊपर है, 4, 5, 3, 4, 5, 6। तो ये सारे सेगमेंट्स क्लियर हो गए। ऐसे ही हम थोड़ा ऊपर जाएंगे, तो थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद अब हम सुपीरियर पार्ट की तरफ, क्योंकि किडनी दिखाई नहीं दे रही, किडनी दिखाई नहीं दे रही तो हम सुपीरियर हाफ में। सुपीरियर हाफ कौन से थे, 2, 4A, 7 क्योंकि ये पोस्टीरियर है, और बचा 8। 2, 4A, 7, 8, 2, 4, 7, 8। तो मैं होप करता हूं कि आपको अब ये सेगमेंट थोड़े से याद हो जाएंगे। आप इसकी डेली प्रैक्टिस कीजिए। अब लीवर के सेगमेंट्स जब भी आपको पैथोलॉजी दिखे, आप कोशिश कीजिए कि हर रिपोर्ट में आप उसके सेगमेंट्स को मेंशन करें। इससे आपको क्या होगा कि आप प्रैक्टिस में रहेंगे, और जब कई बार नॉर्मल लीवर होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन कई बार को पैथोलॉजी होती है तो आपको बार बार ये चीजें रिकॉल करनी पड़ती हैं। इसको रिकॉल करने के लिए मैंने आपको कुछ अपनी ट्रिक्स बताई हैं कि किडनी दिखे तो वो 6, और किडनी ना दिखे तो 7, किडनी दिखे तो इंफीरियर हाफ, किडनी ना दिखे तो सुपीरियर हाफ। कुछ बेसिक जो हमने एनाटॉमी है वो डिस्कस कर ली हैं। पता नहीं आप में से कितने लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि हमने एक सेगमेंट को अभी तक इग्नोर कर दिया है, ना हमने उसके बारे में बात की है, ना मैंने आपको दिखाया है। थोड़ी सी बात मैंने स्टार्टिंग में की थी लेकिन मैंने आपको दिखाया नहीं। तो ऐसे ही होता है, उस सेगमेंट को हम अक्सर इग्नोर कर जाते हैं और उसको हम
बिल्कुल ही भूल ही जाते हैं कि वो भी एग्जिस्ट करता है। हालांकि उसका नाम है सेगमेंट 1 कोडेट लोब, लेकिन हम उसको देखते ही नहीं है। लेकिन इसकी भी एक अलग इंपॉर्टेंस है, जो कि एक लिवर सिरोसिस का एग्जांपल ले लीजिए कि लिवर सिरोसिस में कोडेट लोब थोड़ा बड़ा हो जाता है, बाकी लोब छोटे हो जाते हैं, तो कोडेट टू राइट लोब रेशियो निकाला जाता है। लेकिन अगर हमें कोडेट लोब पता ही नहीं होगा कहाँ पे है, तो हम कोडेट टू राइट लोब रेशियो निकालेंगे कैसे? तो कोडेट लोब अभी आपके सामने ही है। कोडेट लोब को पहचानने के लिए हमें आईवीसी ढूंढनी है और लेफ्ट लोब ढूंढना है। लेफ्ट लोब और आईवीसी के बीच में जो ये लिवर का एक पार्ट है, इसको बोलते हैं कोडेट लोब। इसको बोलते हैं सेगमेंट 1 और कोडेट लोब। तो हमें इसको इग्नोर नहीं करना है, इस पे भी पूरी नजर रखनी है कि इसमें भी कोई पैथोलॉजी हो सकती है। तो इसको पहचानने के लिए आईवीसी और लेफ्ट लोब देखना है, ये पोर्टल वेन देखना है, इन सब के बीच में ये सारा कोडेट लोब होता है। तो आई होप कि अगली बार आपको लीवर के सेगमेंट्स याद करने में ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।